आपने कहो असल धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। भैया बुढ़ापा आ गया, हाथ पैर कमजोर। जिन्होंने कभी झुकना नहीं सीखा आज समय ने झुका दिया। तेरे हाथ पाँवों में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँवों में बल ना रहेगा। बड़े से बड़े झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। भैया सीधे चलने वाले भी टेढ़े हो गए, ये है समय का प्रभाव। इसीलिए कहते हैं पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान। समय ही सबसे बड़ा मजबूत सामर्थ्यवान है। भैया झुक गए तो उठावे कौन? हमने 4 बच्चों को जन्म दिया, लालन पालन किया, आज उनकी बारी आई तो दूर चले गए। माँ बाप बेचारे सोच रहे हैं तनिक कोई सहारा दे दे, कोई नहीं तो बेचारे डंडे का सहारा लेकर चलने का प्रयास करने लगे। ये भी हालत हो जाती है। शिथिल अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे। आप कमजोर होगी भैया, कोई रास्ता तो बतावे। तेरी मंद होगी नजर धीरे धीरे, तेरी मंद होगी नजर धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। आपे कमजोर, अब उठना चाहे तो उठ ही नहीं सकते, उठना कठिन हो गया। आज समझ में आया अपना कौन है, क्योंकि अब घर वालों के लिए भी आप भार हो गए। अब वो खुद सोच रहे हैं भगवान को प्यारे हो जाए तो अच्छा है। जिनके बाहों में आपने झूला, जिस माँ का दूध पी के बड़े हुए, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन की कमाई आपके लिए लगा दिया, आज वर्ष 2 वर्ष की आवश्यकता उनको पड़ी तो बंटवारा होने लगा। माता जी बड़े भैया की ओर रहे, पिताजी हमारी ओर, 4 भाई हैं तो बांट दिया जाए। 3-3 महीने इधर उधर रहे। जिन्होंने एक होकर आपको बड़ा किया, आज आप 4 होकर उन्हें बांट दिए। इसलिए भैया याद रखना, नाम ही अपने काम आएगा। इसलिए भजन के लिए आवश्यकता नहीं कि बुढ़ापे में भजन करें, बचपन से ही। और बचपन से आदत पड़ जावे तो भजन कर हरि का तो हर क्षण प्यारे, भजन कर हरि का तो हर क्षण प्यारे। भजन से क्या लाभ? जब संसार वाले किनारे हो जाएंगे ना तो
जाएगा वो सजन धीरे मिल जाएगा वो सजन धीरे। कौन साजन? आत्मा का स्वामी प्यारे प्रियतम परमात्मा। चली जा रही है उम्र तो यूं ही समय बीत जाता है। इसलिए हर क्षण प्रभु के नाम के सहारे जीवन जीते रहिए। यही सोच करके महाराज दशरथ जी ने सभा में घोषणा कर दिया, हम राम को राजा बनाएंगे। एक समय सब सहित समाज, एक समय सब सहित समाज, राजसभा रघुराज विराज। चक्रवर्ती महाराज दशरथ की जय। चक्रवर्ती महाराज दशरथ की जय। महाराज के चरणों में सुमंत का प्रणाम स्वीकार हो। आपका कल्याण हो प्यारे सुमंत, सदा सुखी रहो। कहो कहिए महाराज, हमारे राज्य का क्या समाचार है सुमंत? महाराज राज का समाचार सब सुखद ही सुखद है। ऐसा कहो न कहो प्यारे सुमंत, क्योंकि आप तो जानते हैं कि जब से हमारे यहाँ 4 पुत्रों के साथ 4 पुत्र वधू भी आई हैं, हमारे राजमहल में चारों ओर प्रसन्नता ही प्रसन्नता है सुमंत। हाँ महाराज। और दिन तो ऐसे बीतते चला जा रहा है कि हमें स्वयं नहीं पता चलता। और एक बात प्यारे सुमंत, कहिए महाराज। अब आप देख ही रहे हैं कि कई हजार वर्षों से दशरथ ऐसे अयोध्या के राज सिंहासन को संभाल रहा है, परंतु अब यह मुझे भार लगने लगा है सुमंत। आप ही देखो ना कि हमारे कर्ण के समीप एक एक बाल सफेद होने लगे। जी महाराज। प्यारे सुमंत, यह बाल मुझे संदेशा दे रहे हैं कि दशरथ अब आपका चौथापन आ गया है। इसलिए जो बचा हुआ जीवन है हम भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित करना चाहते हैं। प्यारे सुमंत, कहिए महाराज। आप तो जानते हैं कि हमारा पुत्र राम, जो एक राजा के अंदर गुण होना चाहिए, वो सारे गुण हमारे राम में विराजमान हैं। इसलिए हमारी ऐसी इच्छा है कि अब हम अपने पुत्र राम को इस अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान करके अपना बचा हुआ जीवन भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित करूं। इसमें आप सब मंत्री गणों का क्या विचार है? आप सब निसंकोच होकर के अपने अपने प्रस्ताव को हमारे सम्मुख रख सकते हैं। है महाराज, यह विचार आपका बहुत अति उत्तम है कि अगर पुत्र कार्यभार संभालने योग्य हो जाए तो उसको सौंप देना चाहिए। अति सुंदर सुमंत, अपने मन की बात को हम अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी के पास भी गए थे और उनकी भी यही इच्छा है कि राम को राजा बना ही दिया जाए। इसलिए हम चाहते हैं कि अविलंब ही विलंब ना करते हुए हम अपने पुत्र राम को इस अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठाएंगे। ठीक है महाराज। प्यारे सुमंत, सारे प्रजावासियों में घोषणा करवा दो, क्या भी अयोध्या का उत्तराधिकारी महाराज दशरथ नहीं, यहाँ का राजा हमारा पुत्र राम होगा। और चारों तरफ नगर को ऐसे सजवाओ जैसे कि एक दुल्हन को सजाया जाता है। ठीक है महाराज। प्यारे मंत्रीवर, ताकि देवलोक से देवता भी देख करके हर्षित हो जाएं कि महाराज दशरथ का पुत्र राम
आज अयोध्या का राजा बनने जा रहे हैं। इसलिए आप जाओ, सारे हमारे नगर में यह घोषणा करवा दो और नगर को चारों तरफ से सजवा दो। हम अपने पुत्र राम को कल ही प्रातः काल होते ही हम राम को राजा बनाएंगे। जैसी आज्ञा महाराज। और जिसकी जो भी इच्छा हो, कल दशरथ का दरवाजा खुला रहेगा, जिसकी जो इच्छा हो आकर के मुझसे ले सकता है। जो आज्ञा महाराज। जाओ सुमंत। महाराज ने आदेश दिया। प्रजावासी तो चाहते थे राम जी राजा हो गए, क्योंकि राम जैसा राजा कौन होगा जो सबके मन की बात को समझ ले। फिर राम जी से मन की बात कहने में कोई संकोच भी नहीं होता था। राम जी बच्चों के साथ भी और बुजुर्गों के साथ भी, युवाओं के साथ भी तो गदगद हो गए, तैयारियां शुरू हो गई। अब हमारे राम जी राजा होंगे। अयोध्या की सजावटी शुरू भई। महोत्सव चलता रहा लगभग पखवारे, यानी 15 दिन हो गए। देवता परेशान। राम जी जब राजा हो जाएंगे तो असुरों का विनाश कौन करेगा? साधु संत बेचारे बड़ा कष्ट सह रहे हैं, और हम भी तो इधर उधर भटक रहे हैं, क्योंकि रावण का जो प्रभाव था इतना था कि जाके डर सुर असुर डेराही, निस्न नींद दिन अन्न न खाही। उसके डर से देवता बेचारे भोजन कम करें, रात में सोते नहीं थे, कब आक्रमण कर दे, ऐसा प्रभाव। तो डर के कारण बेचारे भागे भागे गए सरस्वती माँ के पास, मैया कुछ उपाय करो, राम जी राजा ना बने। माता जी ने देखा भला समाज का, देश का कहाँ होगा, राम जी बन जाएंगे तो भगवान के मन विचार को देखी माँ सरस्वती ने, तो सोचने लगी अयोध्या में आकर के कि हम किसको निमित्त बनाऊं। तो राम जी के परिवार में ऐसा कोई है नहीं जिस पर सरस्वती का भी प्रभाव पड़ जावे। ऐसे परिवार है राम जी के हमारी आपकी बुद्धि तो बिगड़ जाती है, पड़ोसी थोड़ा सा कोई बात बता दे, बुद्धि बिगड़ गई। हम अपने परिवार से नहीं पूछेंगे, मन में बात रख लेंगे। पर आज सरस्वती जी सोच रही है किसको निमित्त बनाऊं, किस पर हमारा प्रभाव होगा। कोई नजर नहीं आया। घूमती रही, तब विचार में आया कि एक मंथरा है जो मंदबुद्धि है। परिवार को तोड़ना हो तो कोई मंदबुद्धि का मिल जावे परिवार में, परिवार टूट जाएगा। उससे जो कहो वही मानेगा। तो मंथरा को भी निमित्त माँ सरस्वती ने बना ली कि मंथरा के कारण ही काम हो सकता है, ये मंदबुद्धि की है और प्रिय महारानी कैकेयी की दासी भी है, और अवसर है कि समय भरत अयोध्या में है नहीं, वो बुद्धि बिगाड़ के चली गई। मंथरा अचानक आज सोचने लगी कि अयोध्या में इतना बड़ा महोत्सव की तैयारियां कब से चल रही है और मुझे कुछ पता नहीं है, चलकर नगर में पता करना क्या होने वाला है। तो वो बेचारी निकली नगर में। देख मंथरा नगर बना, नगर बनावा, बाज बढ़ावा, ढोल नगाड़े बज रहे थे। मंथरा सोचने लगी इतना बड़ा महोत्सव हमें पता नहीं, मैं चलूंगी पता करूंगी आज। ये इजली, ये बिजली, ये ढोल नगाड़े, क्या हो रहा है अयोध्या में? हमको कुछ पता ही नहीं। अयोध्या में इतनी सजावट क्यों चल रही है? चलती हूँ नगर में पता करती हूँ कि अयोध्या में हो क्या रहा है। गुनगुनाती हुई चली
क्योंकि वो सयानी सबसे समझदार। सरोता कहाँ छोड़ दे, सरोता कहाँ छोड़ दे, बुजुर्गों का काम, माताएं भी थैली रखें पास में, और कोई 5 सुपारी खाने वाला हो तो मैं बिचारी पान खाऊं। सयानी है ना, जो श्रेष्ठ हो वो मुझे मिलना चाहिए। मैं बिचारी पान खाऊं। और स्वामी जी, तूने चाहते सैया सरोता कहाँ छोड़ दे, नींद क्या है सरोता। जमाना भी आ गया भैया, पहले 4 पाई, अब तो फिर गर्मी के मौसम में और समस्या। मैं बिचारी बेड पे सोऊं, क्यों? मैं बुजुर्ग हूँ, सम्मान मेरा होना चाहिए। स्वामी जी भले नीचे रहे। मैं बिचारी बेड पे सोऊं, नीचे सोवे सैया सरोता बेचारी गुनगुनाती हुई जा रही थी, नगर नगर घूम रही थी। लोग सोचते हैं यार बड़ी खुश है, मंथरा अच्छा गीत सुना रही है। तब तक लोग पहुंचे, क्योंकि खुशी का माहौल है। दादी जी प्रणाम। दादी जी प्रणाम। दादी कहता है, मेरी उम्र भी अभी क्या, दादी कहने आया जी प्रणाम। चाची प्रणाम। जी चाची दिखती है। भाभी जी प्रणाम। अरे आओ देवर जी, आओ 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 देवर जी। कहिए भाभी। देवर जी ये बताओ, हाँ भाभी। ये अयोध्या में क्या हो रहा है? इतनी इजली बिजली ढोल नगाड़े, इतनी सजावट क्यों हो रही है देवर जी? भाभी जी आपको पता नहीं है, नहीं पता है देवर जी। महाराज ने अपने पुत्र राम का राज तिलक करना चाहते हैं, इसीलिए इजली बिजली ढोल नगाड़े ये सब बज रहे हैं। राम तिलक सुनी भावुरदाहु, राम राजा होगा, सुनते ही हृदय जलने लगा उसका। राम तिलक सुनी भावुरदाहु, कलुआ राम राजा हरगिज नहीं होने दूंगी मैं अपने रहते हुए। मेरे भरत बबुआ को ननिहाल भेज के और कलुआ राम को राजा बना रहे। मंथरा को कौन सा कष्ट है, कोई राजा बने, पर सरस्वती ने बुद्धि बिगाड़ गई तो वो जानबूझ के रोना शुरू कर दी। चलती हूँ मैं ये समाचार अपनी महारानी कैकेयी को बताती हूँ। ये बाहरी आंसू हैं दिखावे के, सोचने लगी अपने महारानी के पास चलती हूँ। भरत माँ तो कहीं गई दिलखाने, हाँ भरत माँ तो कहीं गई दिलखाने, कारण मन और बोलिया कछुना
कर ढारई आंसू। कुछ बोलती नहीं, आंखों से आंसू बह रहे हैं। कैकेयी ने देखी आज हमारी महारानी के चरणों में दासी मंथरा का प्रणाम स्वीकार हो। तुम्हारा कल्याण हो मंथरे। कहो, ये कैसी तुमने विद्या बनाई है? क्योंकि माँ के समान मानती थी। विवाह के बाद से ही कैकेयी नरेश ने अपनी पुत्री के लिए व्यक्तिगत दासी भेजा। तब से वो बेचारी अयोध्या में रह रही है। और आज कैकेयी ने देखी कि मैं महारानी हूँ, ये बेचारी भले से आनी हो और मेरी माँ के समान, तो वो आंखों से आंसू बहा रही थी। दौड़ पड़ी, अरे दासी क्या बात है, क्यों रो रही हो? आज तो खुशियों का माहौल है, अयोध्या हरी भरी है, अपना राम राजा होने जा रहा है। इस खुशी के अवसर पर आज तुम्हारे आंखों से आंसू, किसी ने कुछ कहा तो नहीं? बता, सच सच मुझसे कहना, छिपाना मत। हाँ मंथरा। महारानी, ये जिसको आप खुशी समझ रही हैं, ये खुशी नहीं महारानी, ये मातम है। मातम? हाँ महारानी, महाराज आपके साथ कितना बड़ा छल कर रहे हैं, आप नहीं समझ पा रही हैं महारानी, आप बहुत भोली हैं। हे मंथरे, ये तुम क्या कह रही हो? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ महारानी। महाराज आपके साथ बहुत बड़ा छल कर रहे हैं महारानी। जरा आप सोचिए, अयोध्या में इतना बड़ा उत्सव और अपने भरत बबुआ ननिहाल में उनको बुलाया नहीं गया और राम को राजा बनाया जा रहा है महारानी, ये छल नहीं तो क्या है? मंथरा जाकर बात उल्टी सीधी बताने लगी। अरे पगली, तेरे स्वभाव को तुम्हें जानती हूँ, तो इतनी भोली है कि तुम्हारे साथ कोई छल कर जावे और ऊपर से मना ले तो खुश हो जाती है। अपने संतान का भविष्य हर कोई देखता है। ये जो महोत्सव है ना, ये तुम्हारे लिए बड़ा संकट आने वाला है। क्यों? कौशल्या की ही आज कुशल है और तुम्हारी मति मारी गई, जो तुम्हें कुछ सूझ नहीं रहा। तब तो कैकेयी को क्रोध आ गया। राम मेरा पुत्र है, वो राजा हो रहा है, तो सबसे खुशी तो हमें होना चाहिए। भरत और राम में कोई अंतर तो है नहीं। तो वो क्रोधित हुई और उठाई डंडा। चल निकल यहाँ से चंडालिनी, किसने तेरी मति मारी है? चल निकल यहाँ से, मुझे मत मारिए महाराज। तेरी मति मारी है, जो स्वच्छ रुई की देरी में बनकर आई चिनगारी है। महारानी, मुझे मत मारिए, महारानी। अब की जो ऐसे बचन कहे, मुँह तेरा नुचवा लूंगी। जिस क्षण राम राजा होगा, उस क्षण तुझको मुँह मांगा बन दूंगी। कैकेयी खरी खरी सुनाने लगी। अरे पापिनी, हमने तुझे सम्मान क्या दिया, तू हमारे परिवार तक पहुंच गई। अरे राम राजा हो चाहे भरत, वो दोनों हमारी आंखें हैं, पर तू हमारे परिवार में जहल घोलने का प्रयास कर रही है, इसलिए निकल जा हमारे आंखों के सामने से। निकल जा यहाँ से। ठीक है महारानी। मंथरा सोचने लगी, बात कैसे बिगड़े। अब तो महारानी भी अपने विपरीत चली गई, तो बेचारी कभी जावे तो फिर पीछे मुड़ के देखे, बुला ले तो अच्छा है। महारानी फिर 4 कदम आगे जावे, अब कैकेयी कुछ बोले ही नहीं। तब मंथरा कहने लगी, जमाना ही ऐसा आ गया, किसी का भला सोचो तो परिणाम बुरा ही होता है। अरे तुम ही बताओ, तू हमें खरी खरी सुना रही है ना, मेरा क्या बिगड़ेगा? मैं रानी थोड़ी बन जाऊंगी। राम राजा हो चाहे भरत, मैं तो दासी की दासी ही रहूंगी।
रहूंगी, और हमने बचपन से तुझे पाला है, तेरे साथ अन्याय होते देख ना सकी, और आज हमने समझ लिया कि आज के जमाने में किसी का भला नहीं सोचना चाहिए। हाँ महारानी, हमको क्या लेना देना, चाहे राम राजा हो चाहे भरत, मेरे को तो दासी की दासी ही रहना है महारानी। लेकिन जिस दिन आप कौशल्या की दासी बनेंगी उस दिन आपको मेरी बात याद आएगी महारानी। अब तो मंथरा अच्छी बात कह गई। देख कैकेयी, हमने तुझे पाला है, तूने जो भी कह दिया हमें बुरा नहीं लगा, पर एक बात तुम विचार करो, कितना बड़ा महोत्सव हो रहा है, घर में छोटे भी कार्यक्रम होते हैं तो लोग अपनों को बुलाते हैं, और इतना बड़ा महोत्सव राम राजा हो रहा है, क्या भरत को बुलाया नहीं जा सकता था? भरत को ना बुलाने का कारण क्या है? बस यही कारण है, उसे ननिहाल भेजकर राम को राजा बना दो। इसमें कौशल्या की बड़ी गहरी चाल है। यह सुनते ही कैकेयी की भी बुद्धि पलट गई। सुनु मंथरा बात फुरी तोरी, दहीनी आंख नित फरकई मोरी। मंथरा, तुम्हारी बात तो लगता है सत्य है, क्योंकि आजकल हमारी दाहिनी आंख फड़कती है। दिन प्रति देखूं रात को सपने, तो ही न कहूं मोह बस अपने। अब बुद्धि बिगड़ गई कैकेयी की भी। हाँ मंत्री, हमारी दाहिनी आंख आज कई दिनों से फड़क रही है, मैं मोहवश किसी से कह नहीं सकी। आओ आओ, अब तुम्हें उपाय बताओ, सयानी हो बुद्धिमती हो, इस भवन में मेरा कोई नहीं है तुम्हारे अलावा। यह सुनते ही कैकेयी की दासी मन ही मन प्रसन्न हो गई मंथरा कि अब अच्छी कैंची चलाऊंगी, अभी हमारे पकड़ में आ गई। तो लौट पड़ी। अरे पगली, तो चिंता क्यों करती है, मैं हूं ना, मेरे समान बुद्धिमान कौन है? कैकेयी कहने लगी, दासी अब तुम ही बताओ, समय तो है नहीं, रात भर का समय है, कल सुबह होते ही राम को राजा बना दिया जाएगा। ऐसी परिस्थिति में हम किससे सहायता मांगा? हे महारानी, कहिए मंत्री। रात भर का समय तो बहुत है, रात भर में तो पता नहीं क्या हो सकता है। चलिए, क्या होगा? आप भी जाइए, आइए, मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। बताइए मंत्री। महारानी, जैसा जैसा मैं कहूँगी वैसा वैसा आपको करना होगा। वैसा वैसा आपको हमको करना है? हाँ महारानी। ठीक है मंत्री, बताओ क्या उपाय करूं? महारानी, देवासुर संग्राम वाला युद्ध तो आपको याद होगा। हाँ, मुझे देवासुर संग्राम के में महाराज का सहायता करी थी, वो मुझे याद है। याद है ना महाराज जी 2 वरदान देने के लिए मुझे बोले थे। बस महारानी, वही 2 वरदान लेने का समय अब आ गया है। वही 2 वरदान आपको विजय दिलाएंगे महारानी। वो कैसे होगा? ऐसा कौन सा वरदान मांगूंगा? वो 2 वरदान मैं बताऊंगी महारानी, लेकिन दोनों वरदान ऐसे नहीं मांगना है। तो फिर कैसे? सबसे पहले आपको जाना है कोप भवन में, ये सारे आभूषण उतार के फेंक देना है और मैले मैले कपड़े पहन के कोप भवन में लेट जाना। तुम तो सही कह रही हो। और जब महाराज आपको मनाने आएंगे उसी समय आपको पहले राम की सौगंध खिला लेना है, इसके बाद दोनों वरदान को मांगना है। राम का सौगंध? वो 2 वरदान कौन से हैं? महारानी, पहला वरदान मांगना, राम के बदले भरत बबुआ का राज तिलक। भरत को राज तिलक? ये तो। और दूसरा वरदान? दूसरा वरदान महारानी, जो राम राजा हो रहा था उसको 14 वर्ष के लिए वनवास। हे मंत्री, 2-4 दिन के लिए वन तो काफी है।
ये 14 वर्ष वनवास आप बोल रही हो, वो भी तो मेरा ही पुत्र है। महारानी, इसीलिए तो कहती हूँ कि आप बहुत भोली हैं। अगर 2-4 दिन में राम वनवास से लौट आया तो महाराज की बुद्धि फिर से पलट सकती है और वो राम को राजा फिर से बना सकते हैं। इसलिए 2-4 दिन नहीं, 14 वर्ष का वनवास महारानी। ठीक सही कह रहे हो भैया। ठीक है महारानी, आप जाइए सीधे कोप भवन। अभी जाती। मंथरा ने उपाय बता गई और कहने लगी एक बात का विशेष ध्यान देना, महाराज बड़े चतुर हैं, वो मनाएंगे तो मानना नहीं। क्यों? तुम बड़ी भोली हो, उनके बहकाव में आ जाओगी तो फिर ये हाथ से अवसर निकल जाएगा। अब इधर बेचारी मंथरा सोच रही है महाराज को भी संदेशा देना चाहिए, आगे बढ़िए। चलो, एक तरफ तो बात बन गई, अब चलती हूँ दूसरी तरफ। मैं आग लगा दूं मैं आग लगा दूं पानी में, मैं आग लगा दूं पानी में। सासू ननद जेठानी में, हाँ सासू ननद जेठानी में, मैं आग लगा दूं सासू ननद जेठानी में, हाँ सासू ननद जेठानी में, मैं आग लगा दूं पानी में, मैं आग लगा दूं पानी में, मैं आग अनेकों प्रकार से समझा बुझाकर कैकेयी को भवन में भेज देती हैं। फिर मंथरा जाकर के महाराज को संदेशा बताती है। महाराज के चरणों में दासी मंथरा का प्रणाम स्वीकार हो। महाराज, आपका कल्याण हो मंथरा। कहो, आज हमारे पास कैसे आना हुआ? हे महाराज, मैं रोज की भांति, आप तो जानते हैं कि मैं महारानी कैकेयी की सबसे प्रिय दासी हूँ। रोज की तरह मैं महलों में ही गई थी महाराज, लेकिन महारानी कैकेयी हमको राजमहल में नहीं मिली महाराज। क्या कह रही हो मंथरा? हाँ महाराज, फिर मैं ढूंढते ढूंढते कोप भवन की तरफ गई तो महारानी सारे आभूषण फैला के, फटे फटे मैले कपड़े पहन के कोप भवन में पड़ी है महाराज। मैंने बहुत आवाज लगाई लेकिन महारानी कुछ नहीं बोली, इसलिए ये संदेशा आप तक पहुंचाने आई हूँ महाराज। ठीक है मंथरा, तुम जाओ महलों में, हम जाकर के महारानी को देखते हैं। जैसी आज्ञा महाराज। महाराज चिंतित हो गए। कोप भवन सुनि सकुच भय बसयज हुण परैन पाँव। कदम लड़खड़ाने लगी। क्या कारण है? क्या कहूँ, कौन सा ऐसा कारण है कि महारानी कैकेयी को भवन में, वो तो सबसे ज्यादा राम को चाहने वाली है, परंतु वो कोपभवन में क्यों गई हैं? हे प्रभु, हे भगवान भोलेनाथ, मैं जब तक अपने पुत्र राम को इस अयोध्या के राज सिंहासन पर न बैठा दूं, हमारे अयोध्या में सब कुशल ही कुशल रहे भगवान, सब कुशल ही कुशल रहे नाथ। महाराज बेचारे भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए
कोप भवन की ओर जाने लगी और जाकर के क्या देखा महाराज ने कोप भवन में? सभय नरेश प्रिया पही गए, देखी दशा दुख दारुण भये। महारानी कैकेयी आप इस दशा में, अरे भला सोचो, जो ये हार आपके गले में शोभायमान किया करते थे, जो ये कंगन धरती पे पड़े हैं, ये आपके कलाइयों में शोभायमान किया करते थे, आज वो धरती पे पड़े हैं। प्राण प्रिय कैकेयी महारानी, हरि उतार दियो कंगना, काहे मोरे रनिया उतार दियो कंगना। उतार दियो कंगना, काहे मोरे रनिया। प्राण प्रिय कैकेयी, काहे मोरे रनिया, काहे मोरे रनिया, काहे मोरे रनिया, काहे मोरे रनिया। उतार दियो कंगना, काहे मोरे रनिया। प्राण प्रिय कैकेयी, क्या बात है, मुझे बतलाओ। जाय निकट निप कह मृदुमान, प्राण प्रिया कही है तुरी सानी। प्राण प्रिय कैकेयी, गजगामिनी, कोकुलवैनी, मृगलोचनी, अरे बतलाओ, तुम इस कारण इस दशा में और कोपभवन में, प्रिय क्या कारण है, हमें कुछ तो बतलाओ। अरे जरा सोचो, तुम्हारे प्रिय पुत्र राम का राज्याभिषेक है, अरे उठो, तैयारी करो, और आप इस दशा में कोपभवन में महारानी, ये आपको शोभा नहीं दे रहा है प्रिय। राम जी के पिताजी प्राण प्रिय महाराज दशरथ जी मनाने में बड़े कुशल, उन्हें पता है देवियों की प्रशंसा करो तो खुश हो जाएंगे, तो वो बेचारे जाकर कह रहे हैं, प्रिय तुम्हारी मधुर आवाज सुनकर कोयल भी लज्जित हुआ करती थी, गज के समान चलने वाली, मृग के समान तुम्हारे सुंदर नयन आज उदास क्यों है? प्रिय क्या बात है, कुछ तो बोलो, क्या कोई आपको कुछ कहा हो तो मुझसे बतलाओ प्रिय। प्राण प्रिय, अगर आपको कोई कड़ी नजर से देखा हो प्रिय तो मुझे बतलाओ। महारानी कैकेयी कि जिन्हें आंखों ने त्रास दिया होगा प्रिय, कि जिन्हें आंखों ने त्रास दिया होगा, सुन रही हो, वह आंखें फुड़वा दूंगा मैं, वह आंखें फुड़वा दूंगा मैं, जो जिहवा कड़वी बोली हो वह जिहवा कटवा लूंगा मैं। प्रिय कैकेयी, ओठो सोलह सिंगार करो, क्यों धूल धूसरित हो रानी, क्यों धूल धूसरित हो रानी, क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है माधो रानी। उठो,
पीला है रानी? कुछ तो बोलो मुझसे, मुझे बतलाओ। इस तरह से मौन रहने से कुछ नहीं होने वाला प्रिय। महाराज मनावे तो कई कभी इधर कभी उधर। अब महाराज तो बेचारे बुढ़ापे की अवस्था है, उन्हें क्या पता पढ़ी पढ़ाई आई है आज। अब कई को सुने नहीं, बार बार मनाने के बाद क्रोध आ गया, सावधान होकर खड़ी भई प्रिय और कहने लगी, कपट बातें पिया हमसे न बोलो, 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 हमसे न बोलो पिया हमसे न बोलो, हमसे न बोलो पिया हमसे न बोलो, कपट बातें पिया हमसे न बोलो, कपट बातें पिया हमसे न बोलो, खड़ी भई सावधान होकर कहने लगी, महाराज कपट करना कोई आपसे सीखा? आज तू कैसी वैसी सी बातें कर रही हो प्रिय? हमारे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे भला सोचो, हम तुमसे क्यों कपट करेंगे? हे महाराज, कहो। अब कहने लगी, कपट नहीं तो क्या है? मागु मागु पय कहूँ पिय, कबहु न देहु न लेहु, देन कहु वरदान दुई, तेउ पावत संदेह। आप जब से आए हो कहते हो मांगो मांगो, क्या मांगू? हमारे दो वरदान धरोहर के रूप में थे, आज तक के आपने दिया? हे महाराज, कहो। आज तक आपने वरदान दो देने के लिए बोले थे, आज तक अभी वरदान दो दिए नहीं। अब बोलते हैं मांगो मांगो, मैं क्या मांगू आपसे? प्रिय, आज तक तूने अपने वरदान मुझसे मांगी नहीं, और आज व्यर्थ में ही मुझे तुम झूठा साबित कर रही हो। महारानी, आप तो जानती हैं प्रिय कि दो वर तो कोई चीज नहीं। महारानी, कि दो वर तो कोई चीज नहीं, जितने जी चाहे ले लो तुम, जितने जी चाहे ले लो तुम, मैंने सीखा है नहीं नहीं, जो भी मन भाए ले लो तुम। कर जेतना तीन बरसे नबो, यह सब धोखा में घूमे है। यह सभी धोखा में घूमे है, पर जो कहा कहा सो किया किया, बस एक बात मर्दों में है। महारानी, आप दो के बदले मुझसे चार ले लो, चार के बदले छह ले लो, परंतु मुझे झूठा साबित मत करो महारानी। नहीं महाराज, हमको 2 4 6 वरदान नहीं चाहिए, हमको सिर्फ हमारा 2 ही वरदान चाहिए। तो महारानी, आप अपने 2 वरदान मांग सकती हैं, हम आपको वचन देते हैं कि आप जो मांगेंगी वो आपको मिलेगा। हाँ तो महाराज, ऐसे मैं वरदान नहीं लूंगी। फिर कैसे? पहले आपको राम को कसम खाना पड़ेगा। क्या कर रही हो? बाद में वरदान मैं अपने प्रिय पुत्र राम की सौगंध खाऊं? हाँ। नहीं प्रिय। महारानी, कई कहने लगी, महाराज मेरा वरदान देना चाहते हो तो राम की सौगंध खाओ तब विश्वास होगा, अन्यथा अब हमें पुरुषों पर से विश्वास समाप्त हो गया। क्या कर रही हो प्रिय?
जिस दिन पुरुषों के ऊपर से विश्वास कम हो जाएगा तो ये वसुंधरा रसातल को चली जाएगी प्रिय। इसलिए आप अपने 2 वरदान को मांगो, हम अवश्य देंगे आपको। हे महाराज, पहले आप राम की कसम खाइए, इसके बाद मैं अपना वरदान लूंगी। महाराज बहुत मनाए पर मानी नहीं, फिर अपना वचन निभाने के लिए उन्होंने राम की सौगंध खाई। प्रिय, अगर आप जिद ही कर रही हो कि दशरथ जीवन में पहली बार अपने पुत्र की सौगंध खाएगा, तो सुनो महारानी, आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर चले आए, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में क्यों ही न चले जाएं, मालिक समुद्र में हो, पहाड़ों में मगर जाएं, पर हम वह नहीं जो अपने वचनों से मुकर जाएं। परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा, रघुकुल नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा। प्रिय, सौगंध सहित लो सुनो, यह मेरा कथन है, वीर प्रतिज्ञा और क्षत्रिय का वचन है। प्रिय, है आन पहली बार, है आन पहली बार, औस पाकर नाम की खाता हूँ तेरे सामने, सौगंध श्री राम की, श्री राम की, श्री राम की। अब प्रसन्न हो गई, महाराज में विश्वास हो गया। आइए महाराज, बैठिए। अब आपको हमको विश्वास हो गया। मांगो। मेरा पहला वरदान ये है महाराज, मेरा भरत बबुआ कल जो राम राजा बन रहा था, तो मेरा भरत राजा बनेगा। क्या? कैकेयी? हाँ महाराज। वाह, हम तुम्हारे ऐसे ख्याल को अब समझ पाए। तूने इतना बड़ा जो षड्यंत्र रचा, बस इसी के लिए। महारानी कैकेयी, तू तो जानती है कि हमारा पुत्र राम इस अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठने से ही इनकार कर गया था, परंतु हमारे और कुल गुरु वशिष्ठ के कहने पर उसने इस अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपनी सहमति जताई। अगर तेरी इच्छा नहीं है तो जा, हम तुम्हें वचन देते हैं कि पुत्र राम इस अयोध्या के राज सिंहासन पर नहीं बैठेगा। तुम अपना दूसरा वरदान मांगो। मेरा दूसरा वरदान ये है महाराज, आप दोनों कान के खिड़कियां खोल के रखें। कहो। जो कल राम राजा बन रहा था, वो 14 वर्ष बच जाएगा। कैकेयी, अपनी जिह्वा पर लगाम दे, कहीं ऐसा ना हो कि संसार तेरे नाम पर थूकेगा। कैकेयी, इसलिए अपने वचनों को विचार कर बोल, अपने वचनों को विचार कर बोल। कैकेयी, अपने वचनों को विचार कर बोल। माथे हाथ मोदी दो लोचन, तनु धरि लाग, सोच जनु सोचन, अमोर मनोरथ सुरतरु फूला, भरत करने गिनी हते समूला, अवध उजारि कीन्ह कैकेयी, दीन्हि सिय अचल विपति आज से तूने मेरी सारी हरी अयोध्या में विपत्ति की नींव डाल दी। कैकेयी, विपत्ति की नींव डाल दी। पवने अवसर का भयौ, गयौ नारी विश्वास। कैकेयी, मैंने
एक नारी के विश्वास में पड़ करके अपना सर्वस्व बर्बाद कर दिया। हमने तुम्हें क्या सोचा था और तू क्या निकली कह गई। हमने तुम्हें अपने गले का हार समझ करके अपने गले में लिपटाए फिरता था, लेकिन हमें क्या मालूम कि वही हार एक दिन सरपड़ी बनकर मुझे डस लेगी, सरपड़ी बनकर डस लेगी कह गई। आपने क्या सोचा था महाराज? कई मुट्ठी भर चने मांगेगी। मोरे भरत कई तो दुनिया की सत्य कहो करी शंकर सा। मैं तुमसे सत्य कह रहा हूँ, मेरे तो सिर्फ दो ही आंखें हैं, एक राम और एक भरत। मैं भगवान भोलेनाथ की सौगंध खाकर करता हूँ कि मेरे सिर्फ दो ही आंखें हैं, कैकेयी, दो ही आंखें हैं। महाराज बेचारे मनाते रहे तो सब कुछ ले ले पर मेरे राम। तो मुझसे सर्वस्व ले ले, परंतु मेरे राम को मुझसे अलग ना कर कैकेयी, ना कर कैकेयी। सब पुत्र पिता को है सवार, सब पुत्र पिता को है सवार, तो भी यह बात जानती है। राम दया सा पात्र हुई, यह त्रिभुवन नायक साक्षी है कह गई। पहला भर जो तूने मांगा, यह नहीं हुआ है भार मुझे, मिल जाए राज्य भरत जी को, उत्साह सहित स्वीकार मुझे कह गई। पर राम वनों में वास करिए, फिर भी वो 14 वर्षों तक इसमें तूने क्या सोची है। मैं समझ न पाया वेदों को कह गई, मैं समझ न पाया वेदों को। रानी रानी यह तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है, इस समय पांव पकड़ तेरे बस इतनी भीख मांगता है कह गई। राम रूपी भिक्षा दशरथ की झोली में डाल दे कह गई, दशरथ की झोली में डाल दे तो सर्वस्व ले ले, यह राज यह पाप सब कुछ तू ले ले कह गई। परंतु मेरे राम के साथ इतना बड़ा अन्याय न करके गई। जो कह गई वरदान मांग ली है उसे बदल नहीं सकती। कहूँ स्वभावन कछु छल माही, जीवन मोर राम बिन नाहि। मैं अपना स्वभाव तुमसे बतला रहा हूँ कि मेरा यह जीवन राम के बगैर एक पल भी जीवित नहीं रह सकेगा कहीं। इसलिए तो यह अयोध्या की सारी राज सब कुछ तो ले ले, सर्वस्व ले ले, परंतु मेरे राम को मुझसे दूर ना कर प्रिय, ना कर। कई कहने लगी महाराज मेरा भी सिद्धांत सुनो। होत प्रात मुनि वेश धरि, जौन राम बन जाहि, मोर मरन राउर अजस, निप समझिय मन माहि। यदि प्रात होते ही राम वन में नहीं गया तो आप मेरा मरा हुआ मुख देखेंगे। हे महाराज, अगर राम को प्रात काल होते वन को नहीं गया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। महाराज दशरथ जी ने जब कैकेयी के विचारों को, संकल्प को सुना, तब वो अपने आप को धर्म और धैर्य की खोज करने लगे और खरी खरी सुनाते हुए हो सकता है शायद इसी के कारण मेरा अंत हो। कहीं और नीच बुद्धि
बुद्धि वाली नारी, ओ नीच बुद्धि वाली नारी, ओ जैसे हमें गिराती है, जो सत्य हमारा जीवन है और से तो मुझे डिगाती है। हम सूर्यवंश की चादर में कालिमा नहीं आने देंगे, सुनती है सर्वस्व देंगे पर वचन नहीं ध्यान देंगे। क्या उलझन है, क्या उलझन है, वरदान न दे तो धर्म हमारा जाता है, उस और राम बन जाता है तो प्राण सिधारा जाता है। बस अब कर्तव्य तराजू पर दशरथ का जीवन टूटा है, उस और धर्म का बाट धरा, इस और प्राण का सौदा है। रानी रानी तू आज नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आएगी अपनी इस करनी पर सिर धुन धुन कर पछताएगी। कह गई सिर धुन धुन कर पछताएगी। मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, जो तुम मुझको ललकार रही है रानी, अपने पाँव में है आप कुल्हाड़ी मार रही। अच्छा अब जो होना है और उसकी न मुझे अब चिंता है, ले राज्य भी ले, वनवास भी ले और सगवे दशरथ का प्राण भी ले। कही व्याधि साधन पर उधरन धुनि मात, कहत परम आरत बचन, राम राम रघुनाथ। कहत परम आरत बचन, राम राम रघुनाथ। ये है निर्णय। आज महाराज ने अपना धर्म को देखा, अपना धैर्य संभाला और याद आ गया रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाई। हमने वचन दिया है सो अपने वंश परंपरा की मर्यादा को रखेंगे, यही मेरा धर्म है, जीवन रहे या जाए। रात भर बिलखते रहे, मनाते रहे, जब मूर्छा भंग हो गए पर कई मानी नहीं। सुबह हुआ, सुमंत जी गए, देखा सन्नाटा सा छाया हुआ है, महाराज मूर्छित है। कई ने कहा सुमंत जाओ राम को बुला ला, समाचार का पता चल जाएगा। महाराज के चरणों में सुमंत का प्रणाम स्वीकार हो। महाराज के चरणों में सुमंत का प्रणाम स्वीकार हो। महारानी जी प्रणाम। कल्याण हो सुमंत। हे सुमंत जाओ राम को बुला के लिया। ठीक है महारानी। सुमंत जी दौड़ कर गए। राम जी को जैसे ही समाचार मिला दौड़ पड़े। क्या कहा था? हमारे पिता से मूर्छित अवस्था में, वो भी कोप भवन में, माँ भी है। तो राम जी दौड़े गए और जाकर के कोप भवन की हालत को देखा। जाय देख रघुवंश मणि, नरपति निपट कुसाज, सहमि परउलख सिंहिनी, मनहु पीठ गजराज। पिताश्री आपके आज्ञा के अनुसार यह राम आपके चरणों में आया है। पिताश्री इस राम के लिए क्या आज्ञा है? पिताश्री राम जी दौड़ कर गए, पिताजी को जगाने लगे। पिताश्री आप इस अवस्था में हो, कारण क्या है? पिताश्री क्या संकट आ गया? राम की मधुर आवाज कानों तक पहुंची। महाराज की मूर्छा भंग हुई, पर राम की पावन छवि को देखा महाराज ने और सोचते हुए कि राम मेरा आज्ञाकारी पुत्र है,
जैसे ही समस्या को जानेगा भी वन में चला जाएगा। पिताश्री, यह सोचते ही मूर्छित हो गए पुनः। क्या हो गया पिताश्री? कष्ट बोलो पिताश्री, क्या कष्ट है आपको? इस राम से तो एक बार बोलो पिताश्री। जिस राम को देख आप अक्सर गले से लगा लिया करते थे, परंतु आज उसी राम को देखकर मूर्छित अवस्था में पड़े हो पिताश्री। इस अवस्था का कारण तो बताओ पिताश्री, कुछ तो बोलो पिताश्री। महाराज बोल न सके। राम जी गए मैया जी के पास। मोहि कहु मातु तात दुख कारण, करिय जतन यही होई निवारण। हे माँ, कहो राम। पिताश्री के दुख का क्या कारण है माँ? हे राम, पिताश्री से मैंने 2 वरदान मांग लिया तो पिताश्री का ऐसी हालत हो गई। तो बता वह 2 वरदान क्या है माँ, जो हमारे पिताश्री को इतना कष्ट दे रहा है भैया? हे राम, 2 वरदान ये है, भरत को कल राजा अभिषेक होगा। और दूसरा वरदान क्या है माँ? दूसरा वरदान आपको 14 वर्ष के लिए वनवास। बस इतनी सी बात है? हाँ राम, इतनी ही सी बात में आपके पिताजी मूर्छित पड़े। राम जी ने सुना और कई कहने लगी, महाराज का जो लगाव आपसे ज्यादा है, दुख का कारण यही है। भगवान ने जैसे सुना वन कहने लगे, माँ सुनु जननी सोई सुत बर भागी, सुनु जननी सोई सुत बर भागी, गोपी तुम्हारो वचन गोपी तुम्हारो हमारा तो वो भाग्य जो माता और पिताजी के वचनों का पालन करने का अवसर मिला है। मेरा छोटा भाई राज्य करेगा, मुझे तो बड़ी खुशी की बात है। और यह राम आपके आज्ञा के अनुसार वहां जाने का अवसर मिल रहा है, जहाँ बड़े बड़े संत मुनि महात्माओं को दर्शन कर यह राम अपने जीवन को धन्य करेगा भैया। दुख तो इस बात का है कि छोटी सी वरदान के लिए हमारे पिताजी अपने मन को इतना पीड़ा दे रहे हैं। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अवश्य इस राम से कुछ भूल हुई है, जो हमारे पिताजी मुझसे कुछ बात नहीं कर रहे हैं। हे राम, आप जितने जल्दी वन के लिए प्रस्थान करोगे उतने ही जल्दी आपका पिताजी ठीक हो जाएंगे। हे माँ, मैं अवश्य वही कार्य करूंगा जिससे हमारे पिताजी का कष्ट दूर हो। मैं कल सुबह कहने लगे, राम चाहते हो पिताजी स्वस्थ हो जावे तो वन में चले जाओ, पिता के वचन का पालन करो और माँ के आज्ञा का पालन करो, आपके पिताजी स्वस्थ हो जाएंगे। हाँ भगवान प्रसन्न हो गए। तब तक समाचार मिला सीता जी को, हमारे स्वामी वन में जा रहे हैं। अचानक अयोध्या में विपत्ति आई। सुबह होते होते संपूर्ण अयोध्या की खुशियां गम में बदल गई। समाचार ते ही समय सुनि सिय उठी अकुला, व्याकुल होकर दौड़ी सीता मैया। सीता, क्या बात है सीते? हे स्वामीनाथ, सुनाओ। आप 14 साल वन के लिए जा रहे हैं। हाँ सीता। हे स्वामीनाथ, मैं भी आपके साथ 14 साल वन के लिए चलूंगी। ये क्या क्यों रे सीता? हाँ स्वामी। मेरे साथ 14 वर्ष वन? सीता, वनवास स्त्रियों के लिए नहीं होता है सीता।
मैं तुझे अपने साथ वन नहीं ले जा सकता। नहीं स्वामीनाथ, मैं आपके साथ ही चलूंगी। ये तुम्हारे कोमल चरण इस कंकड़ बेगानों में कैसे चल पाएंगे? वहाँ बड़े बड़े राक्षसियों का सामना करना पड़ेगा, तुम कैसे सहन कर पाओगी? हे स्वामीनाथ, मैं तो आपके बिना इन महलों में एक भी पल नहीं रह सकती स्वामीनाथ, मैं आपके साथ ही चलूंगी। नहीं सीता, पिताजी की अवस्था तुम देख ही रही हो। ये हमारे पिताजी मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। हम दोनों वन को चले जाएंगे, ये हमारे पिताजी किसके सहारे जिएंगे? तुम अयोध्या में रहो, माताओं को धीरज दे। पिताजी तुझे देख अपने प्राणों को रोक रखेंगे, अन्यथा उनका प्राण सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए तुम अयोध्या में रहो, पिताजी की सुरक्षा करना सीता। मैं 14 वर्ष व्यतीत करके फिर तुम्हारे पास आ जाओगे सीता। राम जी समझाने लगे। सीता माँ ने कहने लगी, प्रभु जिए बिन देहन दी बिन वारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। जैसे नदी में जल ना हो, शरीर में प्राण ना हो, पत्नी का जीवन पति के बिना होता है। हाँ स्वामीनाथ, मैं अपने साथ तुझे बन जाने की आज्ञा नहीं दे सकता। उसी राम जी ने खूब समझाया कि हमारे जाने के बाद माता पिता का सहारा बनो तुम, क्योंकि वो हमारे वन में जाने के बाद टूट जाएंगे। पर सीता क्या करें, दौड़ कर गई और कौशल्या माँ के पास। जाई सास पद कमल जुग, बंदी बैठ सिर नाई। जाकर सीता कौशल्या माँ के सामने शीश को झुकाकर बैठ जाती है। अब माँ से अधिक कौन जान सकता है अपने संतान को। माँ कौशल्या ने देखी सीता के भावों को, तो फिर राम जब जाने लगे तो कहा, राम सीता को भी ले जाओ, क्योंकि तुम्हारे बिना सीता रह नहीं पाएगी और हमारा तो बुढ़ापे का जीवन है, जीवन रहेगा या चल बसेगा। समाचार लक्ष्मण जी को मिल गया, दौड़ कर गए। समाचार जब लक्ष्मण पाए, भैया जी, भैया जी, भैया जी। लक्ष्मण, हे भैया, क्या बात है लक्ष्मण? ये मैं क्या सुन रहा हूँ भैया? क्या सुना है? हे भैया, मैंने सुना हूँ के कहने पे महाराज ने आपसे राज छीन लिया। लक्ष्मण, हाँ भैया, और भरत को राजगद्दी दे दिए, आपको 14 वर्ष के लिए वनवास भैया। हे लक्ष्मण, मुझे पिताजी की आज्ञा है कि मैं 14 वर्ष वन व्यतीत करूं और अयोध्या का राजा मेरा छोटा भाई भरत है, तो मैं पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्ष वन के लिए जा रहा हूँ। लक्ष्मण, नहीं भैया, महाराज ने क्या सोचा? राम बहुत सरल स्वभाव के हैं, बहुत दयालु हैं, सब कुछ आसानी पूर्वक ये अयोध्या छोड़ के चले जाएंगे। नहीं भैया, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। ये अयोध्या का राज दिलाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ भैया। हाँ भैया, ये अयोध्या की सारी चतुरंगी सेना सब आपके साथ है। अगर अयोध्या की सारी चतुरंगी सेना आपके साथ नहीं है भैया, तो यह लक्ष्मण अकेला ही काफी है। मुझे धनुष बाण शोभा में नहीं मिले हैं भैया। मैं कुछ भी कर सकता हूँ आपका राज दिलाने के लिए, परंतु आपको वनवास नहीं जाने दूंगा भैया। लक्ष्मण, हाँ भैया, धीरज से काम लो। पिताजी की आज्ञा है तो उनकी आज्ञा का पालन करना हर पुत्र का धर्म होता है। इसलिए मैं उनकी आज्ञा का पालन करते हुए 14 वर्ष बन के जा रहा हूँ। लक्ष्मण, तुम अयोध्या में रहो, पिताश्री माताओं को धीरज देना। मैं 14 वर्ष व्यतीत करके
फिर अयोध्या वापस आ जाऊंगा। क्या कह रहे हैं भैया, मैं अयोध्या में रहूं, आप 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे हैं। नहीं भैया, क्या मुझसे कुछ भूल हो गई है? आज मुझे पराया कर दिया भैया। अगर मुझसे कुछ भूल हो गई हो तो मुझे माफ करें भैया। नहीं लक्ष्य बड़े, परंतु मुझे अपने साथ 14 वर्ष के लिए वनवास ले चलिए भैया। लक्ष्य बड़े। हाँ भैया। यहाँ भरत या शत्रुघ्न नहीं है, पिताजी हमारे व्याकुल अवस्था में पड़े हुए हैं। हम दोनों भाई वन को चले जाएंगे तो हमारे पिताजी किसके सहारे जिएंगे लक्ष्मण? इसलिए तुम अयोध्या में रहो, पिताजी को धीरज दे। मैं 14 वर्ष व्यतीत करके पुनः अयोध्या वापस आ जाऊंगा लक्ष्मण। नहीं भैया, मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह पाऊंगा। आप अगर 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे हैं तो मुझे भी अपने साथ ले चलिए, परंतु इन चरणों से अलग मत करिए भैया। इन चरणों से अलग मत करिए भैया। लक्ष्मण जी चरणों में लिपट गए। हाय मेरे बड़े भाई, हाय मेरे बड़े भाई, मैं साथ ही चलूंगा। हाँ भैया, मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह पाऊंगा। हाय मेरे बड़े भाई, मैं साथ ही चलूंगा। चरणों में ही आऊं, चरणों में ही आऊं, चरणों में ही मरूंगा। चरणों में ही आऊं, चरणों में ही हाँ भैया, ठीक है लक्ष्मण। मैं हमेशा आपके चरणों में रहा हूँ, चरणों में ही रहूंगा। इन चरणों से मैं कभी अलग नहीं रह पाऊंगा। इसलिए मुझे भी अपने साथ ले चलिए भैया। लक्ष्मण, श्याम माता जी के चरणों का आशीर्वाद लेके आओ, फिर दोनों भाई वन की ओर चलेंगे लक्ष्मण। मागहु बिदा मातु सन जाई, आवहु बेगी चलहु वन भाई। जब राम जी ने देखा लक्ष्मण रह नहीं पाएगा तो कहा जाओ माता से आदेश लेकर फिर चलो। सुमित्रा माने गदगद होकर लक्ष्मण से कहती है, लक्ष्मण जब रामवन जा रहा है तो तेरे भाग्य जाग गए, तेरे पुण्य के कारण ही वो वन में जा रहे हैं। जाओ जाओ, आज से सीता तुम्हारी माँ है, राम तुम्हारे पिता हैं। मेरा जीवन धन्य हो गया। एक पुत्र मेरा राम की सेवा में रहेगा, एक पुत्र मेरा भरत की सेवा में। कैकेयी ने देखी राम सीता लक्ष्मण तीनों वन में जा रहे हैं तो कहने लगी, राम ये आभूषण उतारो और वल्कल वस्त्र की व्यवस्था में की हूँ, इसे धारण करके जाओ। हे राम, आदेश हो माँ। ये आभूषण राजमहल में ही शोभा देता है। इसको उतार के आपने पितामह धारण करके वन के लिए प्रस्थान करो। जैसी आज्ञा हो। श्री राम जी कहने लगे, मैया इसकी कोई आवश्यकता है नहीं, वन में ये तो भवन की शोभा है, इसलिए इसे स्वीकार करो। भूषण सकल उतार तो माया भूषण सकल माया की जान है, हाँ माया की जान है, माया की जान है, हाँ माया की जान है। भूषण सकल उतार तो माया की जान है, भूषण सकल उतार तो माया की जान है।
ये राजशाही कोट जो मेरे बदन पे है, ये राजशाही कोट जो मेरे बदन पे है। हाँ, इसको उतार भारे मुनियों का वेश है, इसको उतार भारे मुनियों का वेश है। भूषण सकल भूषण माया की जान है, माया की जान है, माया की जान है, माया की जान है। भूषण सकल माया की जान है, भूषण सकल माया की जान है, भूषण सकल माया की जान है। श्री राम जी ने कहा, भैया वन की शोभा वही है जो आपने हमें दे दिया, ये भवन की शोभा है, इसे स्वीकार करो। हमें तो सिर्फ आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। माँ, मुझे आशीर्वाद दो, मुझ में वो सामर्थ्य आ जाए कि 14 वर्ष आपके वचन का पालन करके और आपके वंश की कीर्ति को और बढ़ाएं। और बड़ा सुंदर भाव दिया। राम जी कहने लगे, माँ न घर चाहिए न संसार चाहिए, न घर चाहिए न संसार चाहिए, माँ तेरा थोड़ा सा प्यार चाहिए, माँ तेरा थोड़ा सा प्यार चाहिए। आपकी आज्ञा, एक बार पिताश्री के चरणों का दर्शन कर लो, फिर तुरंत वनवास की ओर प्रस्थान करूंगा भैया। हाँ राम, जितने ही जल्दी वन के लिए प्रस्थान करोगे उतने ही जल्दी आपके पिताजी की तबीयत स्वस्थ हो जाएगी। जैसी आज्ञा हो।
पिताजी के पास जाने लगे और कई चाहती नहीं कि अब वो मिले, कहीं ऐसा ना हो अंतिम समय में बात बिगड़ जावे। तो कहने लगी जाओ विलंब मत करना, जितना शीघ्र यहाँ से निकलोगे उतनी जल्दी आपके पिताजी स्वस्थ होंगे। राम जी गए। बंदे राम सिय चरण सुहाए, चले संग निप मंदिर आए। सचिव उठाए राव बैठारे, पिताजी कही प्रिय वचन राम पगुधारे। सुमंत जी ने जगाया महाराज राम जी विदा होने के लिए आए हैं। महाराज की मूर्छा भंग हुई। क्या देखते हैं राम लक्ष्मण सीता वनवासी वेशभूषा में। पिताजी हमारे साथ लक्ष्मण और सीता को बन जाने की आज्ञा दीजिए पिताजी। राम सिय समेत दो तनय निहारी, व्याकुल भयो भूमिपति भारी। यह दशरथ कितना बड़ा अभागा है कि अभी तक इसके प्राण इस शरीर में ही है, जिसके तीन मूर्तियां इस वेशभूषा में जो राजमहलों में रहते थे। भाई कितना बड़ा अभागा हूँ, दशरथ के प्राण क्यों नहीं निकल गए। सिय सहित सुत सुभग दो, देखि देखि कुलाम। बारहि बार स्नेह बस, राउले उड़लाए। बार बार अपने पुत्रों को हृदय से लगाते हैं, व्याकुल हो रहे हैं। धिक्कार है दशरथ के जीवन को, समाज क्या कहेगा। राम जैसे पुत्र को उन्होंने वनवास दे दिया। राम का तो कोई अपराध नहीं था। आज विधाता से प्रश्न पूछ रहे हैं, और करे अपराध को और पाप फल भोग। अति विचित्र भगवंत गति, को जग जाने जो। हे प्रभु, हमने तो सुना है कि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है, परंतु मेरा राम तो यह अभागा दशरथ, सजा तो इसे मिलनी चाहिए और मेरे कर्मों का फल हमारे पुत्र को क्यों मिल रही है। प्रभु हे विधाता, यह तुम्हारी कैसी लीला है प्रभु कि मेरे कर्मों का दंड मेरे पुत्र भोग रहे हैं। पिताजी धीरज रखो पिताजी, इतना अधीर मत धैर्य रखो। 14 वर्ष के तो बाद 14 वर्ष यूं ही बीत जाएगा पिताजी। राम, आप 14 वर्ष की बात करते हो, हमारे लिए तो एक एक पल 14 वर्ष के समान है। राम, भला सोचो, आप कहते हो धीरज रखो, जिसके धीरज का बाहीं टूट जाए फिर वो धीरज कैसे रख सकता है। राम, पिता की बाहें उनकी संतान हुआ करती है, और जब संतान ही नजरों के सामने ना रहे तो फिर यह दशरथ जी करके क्या करेगा। पिताजी राम जी ने समझाया, पिता से आपत्ति विपत्ति में धैर्य धारण करना चाहिए। आपने हमेशा हमें सत्य का मार्ग सिखाया है।
आज महाराज को पुत्र मोह हो गया। राम हमारी आज्ञा का उल्लंघन कर जाओ, प्रजा तुम्हारे साथ है। जिसके साथ प्रजा होती है उसी का राज्य होता है। हाँ राम, तुम्हारे साथ तो अयोध्या की पूरी प्रजा है। तुम मेरी बातों को न मानो और इस अयोध्या की राज सिंहासन पर बैठ जाओ। राम, वचन से तो मैं बधा हूँ, आप नहीं। राम जी ने समझाया, पिताश्री पुत्र मोह के कारण आज आप हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं? जिन्होंने जीवन पर्यंत धर्म के पथ पर चलना सिखाया, आज आपत्ति आ गई तो हमें जबरन अधर्म पूर्वक राज्य को प्राप्त करने की आज्ञा दे रहे हैं। पिताश्री 14 वर्ष जाने में देर नहीं लगेगा। हम लौट करके पुनः आपके चरणों का दर्शन करेंगे। हमें आशीर्वाद कर विदा कीजिए। राम जी मानो हमेशा हमेशा के लिए विदा हो रहे हैं, क्योंकि पता है राम जी को हम चले जाएंगे तो पिताश्री हमारे जीवित नहीं रहेंगे। ये तो इनके पुण्य कर्मों का प्रभाव है, तपस्या का फल है कि मैं पुत्र बनकर इनके यहाँ आया पर जाने का कोई न कोई बहाना तो लगेगा। तो राम जी हृदय से लगे और कहने लगे, लगा लो नाथ सीने से, पिताश्री लगा लो नाथ सीने से, बरस 14 को जाते महाराज व्याकुल हो गए। रोको मेरे राम को, ये वन में न जाने पावे। कहिए महाराज, आप हमारे पुत्रों को राज्य बहुत से बदल बच्चा नहीं दो, इन्हें अपने रक्त बिठाओ और 2-4 दिन वनों में घुमा करके इन्हें आदर पूर्वक हमारे पास लाना सुबह। हे महाराज, यदि आपने ऐसा नहीं किया तो दशरथ के प्राण इस शरीर में नहीं रहेंगे सुबह। हे महाराज, आप इतना अधीन मत होइए। मैं 2-4 दिन घुमा टहला के अयोध्या वापस ले आ रहा हूँ। रथ पे आरूढ़ हुए महाराज व्याकुल हो गए। चढ़ी रथ सीने अयोध्या की पावन धरा को भगवान ने प्रणाम किया, आगे बढ़े। राम जी वन जाने लगे। अयोध्या भया
बच्चे मानो यम के दूत हो। शुद्ध हित मीत नरहु जमदूता, शुद्ध हित मीत नरहु जमदूता। आगे बढ़े प्रजावासी भी साथ साथ भगवान सबको समझाते हुए जाने लगे। मुझको मिला देश हम बनवासी हो गए, छूटा अपना देश मुझको मिला देश हम बनवासी हो गए, छूटा अपना सभी प्रजाओं को राम जी समझाते हुए जा रहे थे, पर प्रजावासी लौटे नहीं। तो भगवान ने देखा, सबको साथ लेकर चले गए और संपूर्ण बालक वृद्ध विहाय गृह लगे लोग सब साथ। तमसा तीर निवास की प्रथम दिवस रघुनाथ, सब कोई अयोध्या में विशेष अधिक लोग चले गए, सब बालक वृद्ध युवा सबके सब। भगवान ने देखा, तमसा नदी के किनारे वनवास की पहली रात्रि राम जी ने व्यतीत किया और उसी तमसा नदी के किनारे से भगवान अर्धरात्रि में अपनी माया को याद किया। माया के प्रभाव से संपूर्ण प्रजावासी सो गए। भगवान फिर अर्धरात्रि में ही वहां से चले गए। सुबह हुआ, प्रजावासी जगे, राम जी मिले नहीं। रथ के पहिए का निशान ढूंढते रहे पर समझ नहीं आया, तो रोते बिलखते लौट आए और 14 वर्ष का व्रत रखा। जब हमारे राम जी आएंगे तो हमारे जीवन में खुशियां आएंगी, अन्यथा हम राम के वियोग में 14 वर्ष हमारे जीवन में शोक रहेगा। इस प्रकार से अयोध्यावासी 14 वर्ष का व्रत रखा। राम जी जब से गए तब से उनके जीवन में कोई खुशियां नहीं। इस प्रकार से भगवान वहां से आगे बढ़े और आगे की कथा हम कल दर्शाएंगे। कल का प्रसंग दर्शाएंगे। भगवान गंगा को पार करते हुए प्रयागराज भरद्वाज के आश्रम पर जाएंगे, फिर चित्रकूट धाम, फिर वहां से भरत जी मिलेंगे, भगवान चरण पादुका को देकर लौटा देंगे। फिर वहां से आगे आपके महाराष्ट्र में पंचवटी की ओर आएंगे और वहीं से सीता जी का हरण हुआ। तो यह प्रसंग हम कल दर्शाएंगे, सीता जी के हरण की कथा। तो